सेहत भी पैसा भी में हम बात कर रहे हैं आज वायरल फीवर्स की। अगर देखें तो जैसे ही मौसम करवट बदलता है तरह तरह के वायरल बुखार जो हैं वो काफ़ी फैलने शुरू हो जाते हैं। और ये देखा गया है कि जैसे ही हमारे वातावरण की जो नमी है वो बदलने लगती है, वहीं जब बारिश के मौसम से हम धीरे धीरे सर्दी के मौसम की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में कई सारे ऐसे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि कीटाणु होते हैं जो कि आसानी से पनपते हैं और इसीलिए हम तरह तरह के वायरल बुखार देखते हैं। वहीं मॉनसून के सीजन की वजह से जो मच्छरों की तादाद में बढ़ोतरी हुई होती है वो भी इस मौसम में धीरे धीरे और बढ़ती है और इस वजह से मच्छरों के द्वारा होने वाले वायरल फीवर्स भी जो हैं वो भी काफ़ी तादाद में देखे जाते हैं। ऐसे ही साथ ही जो खाने की चीज़ें हैं वो क्योंकि जल्दी आसानी से इस मौसम में ख़राब हो जाती हैं, तो खाने की चीज़ों की बात करें या दूषित पानी की अगर हम बात करें तो इनसे भी तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं और उन्हीं में ख़ास तौर से कुछ वायरल फीवर्स भी हैं जिन्हें जैसे कि हम स्टमक फ्लू या वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस या हेपेटाइटिस, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो भी इस मौसम में फैलती हैं। तो बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जो कि साधारण तौर पर अगर देखें तो बुखार के रूप में, पेट दर्द के रूप में या हल्की सर्दी खांसी बुखार, इस तरह से ये जो लक्षण है ये लेकर के आते हैं। अब आम व्यक्ति के लिए इन बुखारों को अलग अलग कर पाना आसान नहीं है। ये जानना मुश्किल है कि ये डेंगू का बुखार है, चिकनगुनिया है, टाइफाइड है, मलेरिया है या ये हेपेटाइटिस है। तो जनरली जो शुरुआती लक्षण सामने आते हैं, जैसे कि हम बात करें कि बुखार होना, बदन दर्द होना, सर में दर्द होना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, ये शुरुआती लक्षण हैं जो ज़्यादातर रहते हैं। वहीं जैसे जैसे देखिए अगर डेंगू का बुखार होगा तो बहुत ज़्यादा बदन में दर्द होना, इसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जोड़ों में, सारे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, सर दर्द बहुत ज़्यादा होना, आँखों के पीछे दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं। वहीं अगर किसी को पेट से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं, जैसे स्टमक फ्लू, बाहर आपने कुछ खाया पिया जिससे कि आपका पेट खराब हो गया तो उसकी वजह से भी बुखार होना, पेट में दर्द होना या जो है दस्त हो जाना, उल्टी जैसा लगना या हो जाना, ये सब समस्याएं सामने आती हैं। वहीं हेपेटाइटिस जो कि दूषित पानी और खाने से होता है, उसमें जो है आंखें पीली होना या जो मल है वो सफ़ेद होना, इस तरह की समस्याएं जो है सामने आएंगी। तो क्योंकि ये जॉन्डिस भी इसमें हो जाती है। तो शुरुआती लक्षण बहुत सारे। वहीं जो अगर हम इन्फ्लुएंजा की बात करें या कॉमन कोल्ड की बात करें तो उसमें नाक बंद होना, बहुत ज़्यादा छींकें आना, खांसी, बुखार, इस तरह की समस्याएं सामने आती है। लेकिन ज़्यादातर देखिए, एक तो ये आपको कौन सा बुखार है ये जानने के लिए हम बहुत आसानी से ब्लड टेस्ट कर सकते हैं और उनसे ये जानकारी हमें मिल जाती है कि ये डेंगू का बुखार है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, हेपेटाइटिस है या साधारण कॉमन कोल्ड है। इस तरह की सभी जानकारियां काफ़ी हद तक आपके लक्षण और जो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, उनके द्वारा पता लगाया जा सकता है। देखिए डेंगू क्योंकि इस सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हम क्या दवाइयों का इस्तेमाल करें या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने जहन में रखनी ज़रूरी है ताकि हम वो गलतियां ना करें। देखिए सबसे पहले एक तो हमें ऐसे सीज़न में कॉम्बीफ्लेम या ब्रूफेन, इस तरह की जो दवाइयां हैं वो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और हमें बुखार के लिए जैसे क्रोसिन है, डोलो है, तरह तरह की जो पैरासिटामोल है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो वो हम बुखार उतारने के लिए उनका प्रयोग करें। लेकिन जो कॉम्बीफ्लेम है, ब्रूफेन है, इस तरह की एस्प्रिन, इस तरह की दवाइयों का प्रयोग नहीं करें क्योंकि ये दवाइयां जो होती हैं स्वाभाविक तौर से हमारे शरीर में प्लेटलेट के काउंट को कम करती हैं। और वायरल फीवर्स भी, खासतौर से जैसे डेंगू का बुखार है, ये हमारे शरीर में प्लेटलेट्स के काउंट को कम करता है। अब देखिए ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये हमारे शरीर में जो कहीं भी कट लगता है तो वहां पर खून का थक्का जमाने में मदद करती हैं। तो अगर ये प्लेटलेट्स कम होने लगे शरीर में तो खून का रिसाव शरीर से होने लगता है, जैसे नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना, पेशाब में या मल में खून आना, इस तरह की समस्याएं सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये प्लेटलेट्स जो हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये जो दवाइयाँ होती हैं जिनका मैंने जिक्र किया, इनसे प्लेटलेट स्वाभाविक तौर से कम होते हैं। और वहीं वायरल फीवर्स भी, खासतौर से डेंगू फीवर जो है वो प्लेटलेट काउंट को कम करता है। तो दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो ऐसी स्थिति में प्लेटलेट्स खतरनाक लेवल तक लो हो सकती हैं।
इसलिए हमें इन दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। आसानी से पैरासिटामोल की गोली है वो लें, उससे जो है आपका फीवर कम हो जाएगा। शुरू के 2-3 दिन तक फीवर हाई ग्रेड रहता है। ऐसी स्थिति में अच्छे से खाना पीना मुश्किल होता है, उल्टी जैसा लगता है, कुछ भी खाएं तो लगता है कि बाहर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें ये ध्यान रखना है कि पहली बात, अगर हम अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अच्छे से पीने की कोशिश करनी है। और ऐसी स्थिति में नारियल पानी है, नींबू पानी है, दाल का पानी है, फ्रूट जूसेस को डाइल्यूट करके हम ले सकते हैं, ORS का घोल ले सकते हैं। ये चीजें जो होती हैं ये हमारे शरीर में जो पानी की कमी हो रही होती है वायरल फीवर्स की वजह से, उसको ठीक करते हैं और कॉम्प्लिकेशंस के होने की संभावनाएं जो है वो कम हो जाती हैं। वहीं आप अपने डॉक्टर की सलाह से इस तरह की दवाइयां ले सकते हैं जिनसे कि आपको जो उल्टी की फीलिंग हो रही है, एसिडिटी जो बहुत ज्यादा हो रही है, उस पर कंट्रोल करा जा सकता है। तो एंटासिड्स वगैरह आते हैं, उल्टी रोकने की दवाइयां आती हैं, जिनका प्रयोग करके हम उन चीजों को ले सकते हैं ताकि जो तरल पदार्थ हैं उनको लेने में हमें दिक्कत नहीं हो और हम 1-2 दिन जो शुरुआत के होते हैं उनको आसानी से निकाल पाए और हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं हो। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़, हमें ऐसे समय पे रेस्ट ज़रूर करना चाहिए। कई बार लोग बुखार में भी अपना काम करते रहते हैं या बाहर निकलते हैं या ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बुखार है तो हम अपने बाकी का जो दिनचर्या है वो वैसे का वैसा ही करते रहें। तो ऐसा नहीं करें। वायरल फीवर्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा फटीग लेकर के आते हैं और अंदर से शरीर की जो शक्ति होती है उसको ख़त्म करते हैं। तो इसलिए हमें, अगर हम रेस्ट करें ऐसे वक्त पर, वायरल फीवर्स के वक्त पे, तो वो हमें जल्दी ठीक होने में मदद करता है। साथ ही कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। एक चीज़ की हमें कोशिश और करनी है ऐसी स्थिति में कि हम हल्का खाना खाएं, घर का बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, बाहर की चीज़ें, जंक फूड वगैरह ऑर्डर नहीं करें। ज़्यादातर लोग फीवर्स में कुछ अच्छा खाने का मन नहीं करता है या अंदर से चेष्टा नहीं होती है कि कुछ खाएं, भूख नहीं लग रही होती है, तो लोग बाहर का खाना खाना शुरू कर देते हैं या सोचते हैं कि शायद पिज़्ज़ा बर्गर खाने से अच्छा लगेगा। तो ऐसा नहीं करें, बाहर की चीज़ें नहीं खाएं, घर का खाना खाएं, लाइट फूड खाएं, क्योंकि वायरल फीवर्स बहुत एसिडिटी करते हैं और ऐसी स्थिति में इसकी वजह से भी वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, खाने का मन नहीं करता है। तो अगर आप घर का हल्का खाना खाएंगे तो एसिडिटी कम होगी, वहीं एंटासिड्स ऐसे में आपको लेने की जरूरत होगी जिससे कि आप जो भी खा रहे हैं वो पचे, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, ताकि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और वो जो इन्फेक्शन है उससे आपका शरीर मजबूती से लड़ पाए। ये प्रयास हमें करने की जरूरत है। देखिए, तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर कुछ डेंजर साइंस हमें दिख रहे हैं या हमें ऐसा लग रहा है कि बुखार 3-4 दिन हो गए हैं, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, खा पी बिल्कुल नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन है या उल्टियाँ इतनी हो रही हैं कि कुछ भी जो है हजम नहीं हो रहा है, पचा नहीं पा रहे हैं, या दस्त बहुत ज़्यादा हो रहे हैं किसी को, या किसी को आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा सुप्त अवस्था में कोई व्यक्ति है, यानी कि वो बिल्कुल उठ नहीं रहे हैं, आप जगा भी रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं जगना चाहते हैं, पड़े हुए हैं, बिल्कुल ही खा पी नहीं रहे, तो ये जो है डेंजर साइंस होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। और वहीं अगर डेंगू फीवर में किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, खून से आ रहा है, नाक से आ रहा है, मुंह से आ रहा है, या मल में, पेशाब वगैरह में खून आ रहा है, तो ये भी डेंजर साइंस है और ऐसी स्थिति में हमें जो है अस्पताल लेकर के व्यक्ति को जाना चाहिए। या कोई गफलत की हालत में दिखाई दे रहा है, यानी कि आप पूछ रहे हैं कुछ और वो जवाब दे रहे हैं कुछ, उन्हें इस चीज़ का होश नहीं है कि वो कहाँ है, दिन है, रात है, उन्होंने कुछ खाया है, नहीं खाया है, इन सब चीज़ों के अगर वो सही से जवाब नहीं दे पा रहे तो ये एक साइन है कि आपको अस्पताल में ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। क्योंकि वायरल फीवर्स में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और कई बार कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो है बीपी बहुत लो हो जाता है या शॉक की स्थिति में जो है लोग चले जाते हैं। तो उससे पहले कि ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ें, हमें ऐसी स्थिति में ज़रूर जल्दी से जल्दी जो है ट्रीटमेंट लेना चाहिए अस्पताल में। और वहीं जैसे ही फीवर्स शुरू होते हैं तो ये ज़रूर कोशिश करें कि आप व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होने वाले जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं उनके अनुसार दवाई नहीं लें, या कहा सुनी में एक दूसरे से सुन करके इस तरह के जो है नुस्खे नहीं अपनाएं, बल्कि एक डॉक्टर के संपर्क में आएं और सही ट्रीटमेंट क्या करने की ज़रूरत है, क्या टेस्ट आपको कराने की ज़रूरत है, जिनसे कि हम ये पता लगा सके कि कौन सा वायरल फीवर है, तो ये ज़रूर करें। और वहीं हम ये भी ध्यान रखें कि
कि मच्छरों का इलाज जो है वो हमें अपने इर्द गिर्द करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो मच्छरों से चिकनगुनिया का बुखार है, जिसमें तरह तरह से जोड़ों में दर्द होता है, बहुत समय तक जो है व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल फील नहीं करता है। देखा गया है 15-20 दिन तक या कई बार महीनों तक जो है जोड़ों में दर्द रहता है, तो ये बुखार भी मच्छरों के द्वारा होता है। उसके अलावा जो दूषित खाना है और पानी है, ये भी टाइफॉइड जैसी बीमारियों को, गैस्ट्रोएंटराइटिस, इस तरह की बीमारियों को जन्म देता है। तो पानी जो है शुद्ध पीना ज़रूरी है। सही जगह से, ऐसी जगह से पानी पिएं जहां आपको ये विश्वास है कि साफ पानी आप पी रहे हैं, या घर में पानी का आरओ सिस्टम है या बॉइल्ड वाटर, इस तरह का पानी का सेवन करें। वहीं खाना भी इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि आप बाहर जब खाना खाते हैं, स्ट्रीट फूड वगैरह खास तौर से जब हम खाते हैं, तो ऐसी जगह खाना नहीं खा रहे हैं जहां से बहुत मक्खियां बैठी हों खाने के ऊपर, या खाना खुले में रखा हुआ है, या खाना आपको ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन पुराना है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमें अवॉइड करनी है, बिल्कुल नहीं खानी है। और हम अपनी भी हाइजीन का ध्यान रखें, यानी कि हाथ को अगर हम समय समय पर जो है साबुन और पानी से धोते रहें, और ख़ास तौर से जब हम खाना खाने बैठते हैं या हम अपने फेस को जब छू रहे हैं, तब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम साबुन से, पानी से हाथों को अच्छे से धोएं। ये आदत हमें बच्चों को भी लगाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो भी गंदे हाथों से खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद बीमार पड़ते हैं। तो इस बात का हमें खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। और वहीं अभी आने वाले वक्त में जो है फ्लू शॉट्स भी आएंगे, यानी कि इस तरह के ये वैक्सीन्स होती हैं जो हर साल लगाई जाती हैं इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए, जो कॉमन इन्फ्लुएंजा होता है उससे बचने के लिए। तो अभी कुछ 1-आध महीने के अंदर ये फ्लू वैक्सीन्स भी आ जाएंगी, जिनको लोग लगवा सकते हैं, खासतौर से बड़े बुजुर्ग, या जिनको डायबिटीज़ है, अस्थमा है, पहले से बीमारियां रहती हैं, या इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, ऐसे लोग जो है इस तरह की वैक्सीन्स को ज़रूर लगवाना चाहिए, ताकि जो सर्दियों के मौसम में होने वाले निमोनियाज हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, उनसे आप बच सकें। और वही हम इस बात का भी ध्यान रखें कि जैसे जैसे मौसम बदलता है, तो जो हमारी वेशभूषा है वो भी उस हिसाब से थोड़ी चेंज होनी चाहिए। कपड़े आपको किस तरह से पहनने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है या ठंडा गर्म जब हम जल्दी जल्दी करते हैं, तो उससे हमारा जो इम्यूनिटी लेवल है वो कमज़ोर होने लगता है। और इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना ये हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम जो तरह तरह के इन्फेक्शन हर सीज़न में होते हैं उनसे बच सकते हैं। तो एक तो अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और कुछ एक्सरसाइज जो है, यानी कि वॉक करना या कुछ एक्सरसाइज किसी ना किसी फॉर्म में करना, वो हमारे इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग करता है। और वहीं अच्छा हेल्दी खाना खाना, यानी कि आपकी प्लेट में दिन भर में जो आप खाना खाते हैं उसमें से लगभग आधा खाना जो है वो ऐसा होना चाहिए जो हेल्दी हो, यानी कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अच्छे ग्रेन्स हैं और हेल्दी नट्स हैं या हेल्दी फैट्स हैं, उनका जो है आपकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपके इम्यूनिटी लेवल को बेहतर करती हैं और आप किसी भी बीमारी से कहीं बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। तो ये जो वायरल फीवर्स अभी आजकल हो रहे हैं, उनसे अपने आप को सुरक्षित रखें, और अगर हो जाए तो इन बातों का जो यहाँ पर हमने अभी जिक्र किया है उनका ज़रूर ध्यान रखें, तो उनसे आप जल्दी कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ जाते हैं या कॉम्प्लिकेशंस तक नहीं पहुंचते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं, जल्दी रिकवरी हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें और डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होने दें, और डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहें।